लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र नहीं है। हम ये दौलत जमा नहीं कर रहे, वो दौलत जमा कर रहे जो दौलत हमारा होने ही वाला भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, गौर करो। आज हमारे समाज के अंदर दौलत के चक्कर में लोग दीवाना है, पागल है, मजनू है। आज दौलत के लिए और दुनिया हासिल करने के लिए आखिरत को भूल बैठे हैं। फिक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर। फिक्र अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रवाहु मुस्लिम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। ज़िली जमियत अहले हदीस सियूनी के निहायत ही अहम ज़िम्मेदारान, खुसूसन शेख़ुश्शयूख़ मौलाना हबीबुर रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, सूबाई जमियत अहले हदीस के अमीर शेख़ुल हदीस शेख़ अब्दुल क़ुद्दूस साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, शेख़ अक़ील साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, हाफिज़ राशिद साहब हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला, और मेरे निहायत ही मोहतरम जिनको हम मोहब्बत से और काफ़ी दिनों से उनसे इतना लगाव हो गया है कि उनको हम मामा ही कह कर के बुलाया करते हैं, शेख़ अब्दुल वाहिद साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला। इनके अलावा इस गांव के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम और क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और पर्दानशीन इस्लामी माँ और बहनों,
खिताबत के सिलसिले में पहली बार आपकी सिवनी ज़िला में आने का मुझे मौका मिला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि रब्ब करीम ज़िले जमियत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम ज़ेर निगरानी जो प्रोग्राम हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस प्रोग्राम के ज़रिए से इलाक़े के अंदर ईमान का जज्बा भर दे और इस काम के अंदर जिन लोगों ने जितना भी काम किया है, जिस तरीक़े से उन्होंने मदद की, अल्लाह उनकी क़ुरबानी को तो कबूल अता फरमा और दावत व तबलीग के कामों में हम सब को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफ़ीक़ अता फरमा। कुरान करीम सूरह तहरीम आयत नंबर 6 मैंने आपके सामने तिलावत की है। उसी आयत की रोशनी में आज हमारी गुफ्तगू होगी फ़िक्र आखिरत। हर जिम्मेदार जो जिम्मेदार है उसको अपने घर की फ़िक्र लगी रहती है। घर में राशन है कि नहीं है, बेटा बीमार है तो उसके लिए डॉक्टर बुला करके लाते हैं, दवाई लेकर के लाते हैं, बच्चा को पढ़ने के लिए भेजते हैं। जो जिम्मेदार है, जिसके अंदर एहसास है, जिसका दिल जिंदा है, वो हमेशा फ़िक्र के अंदर लगा रहता है कि कहीं कोई चीज़ घट जाए, कोई परेशानी हो जाए तो कैसे हैंडल किया जाए। कुरान कहता है, ओ लोगों, आए दुनिया में बसने वालों लोगों, तुम तो अपने घर की, अपने मकान की, अपने बच्चों की, अपनी बेटियों की, अपनी बीवी की फिक्र में लगे रहते हो। ये कुरान कह रहा है तुम दुनिया की फिक्र में लगे रहते हो। सुबह शाम, सुबह हुई तुम कमाने के चक्कर में निकल गए, दौलत को पाने के चक्कर में लगे गए, बैंक बैलेंस को जमा करने के चक्कर में लग गए और अपनी जिंदगी के अंदर और ज्यादा कमाने में लग गए। यानी तुमको दुनिया की फिक्र बहुत ज्यादा लगी हुई है। चाय पी रहे हो, खबर आई, बीवी के तरफ से फोन आया, हेलो, आपने बोला कौन? हाँ बीवी, बोलिए क्या बात है? अरे आपका बेटा बीमार है, बहुत ज्यादा परेशान है। आप अपने जहां पे खड़े हैं, खाना खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस चीज को छोड़ देंगे? चाय पी रहे हैं छोड़ देंगे, पानी पी रहे हैं छोड़ देंगे, किसी के यहाँ दावत में गए हैं अब बिरयानी छोड़ देंगे, अब खाना छोड़ देंगे, मुर्गा मुसल्लम छोड़ देंगे। आप अपने बेटे के चक्कर में उस चीज को छोड़ करके घर दौड़ेंगे, कहीं मेरा बेटा कुछ ना हो जाए। आपको अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र लगी हुई है। कुरान ने नक्शा खींचा, कू अनफुसकुम वअहलीकुम नारा। आई मोमिनो, तुम दुनिया की फिक्र में लगे हुए हो, कभी तुम आखिरत की भी फिक्र कर लिया करो, अपने आप की भी फिक्र करो, अपने घर वालों की भी फिक्र करो। जैसे दुनिया के ताल्लुक से तुम फिक्रमंद हो, जैसे तुम दुनिया के लिए फिक्र किया करते हो, जैसे दुनिया के लिए तुम फिक्रमंद हो, आखिरत के लिए तुम्हें फिक्रमंद होना चाहिए। को अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, तुम जहन्नम की आग की फिक्र किया करो, कहीं जहन्नम का तुम्हें सामना न करना पड़ जाए। इस वजह से वो जहन्नम ऐसी नहीं है जैसा हम और आप समझ रहे हैं। दुनिया की आग जहन्नम के मुकाबले में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है। इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है कि जहन्नम की एक चिंगारी पूरी दुनिया को तबाह हो बर्बाद करके रख देगी। इतना डेंजर, इतना खतरनाक है वो जहन्नम की आग। दुनिया के पेट्रोल और दुनिया के डीजल और दुनिया के तेल से नहीं जलती है। वो जहन्नम की आग अगर जलाई जाएगी तो इंसानों से जलाई जाएगी, पत्थरों से उसको ईंधन दिया जाएगा, पत्थरों को उसके अंदर डाल करके उसको और ज्यादा तेज किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, फरमाया मेरे बंदो, कुरान की आयत के ऊपर कभी गौर क्यों नहीं करते हो? मेरे भाइयों, ये कुरान की आयत है, यह किसी लैला मजनू की कहानी नहीं है। कुरान अपने बंदों, कुरान कह रहा है, यानी अल्लाह ताला डायरेक्ट अपने बंदों से खिताब करते हुए कह रहा है, ओ मेरे बंदो, कु अनफुसकुम वअहलीकुम नारा। और अल्लाह की बात है, कोई बाबा और कोई पीर की बात नहीं है। हाँ, कि जो कह दिया
उसके बाद के अंदर झूठी भी हो सकती है और पेट के वास्ते न जाने कौन कौन सी बात कह दे। लेकिन वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से सच्ची बात और अल्लाह से पक्की बात किसकी और की नहीं हो सकती है। सबसे सच्ची और सबसे पक्की बात अल्लाह की है। अल्लाह फरमाता मेरे बंदो उस जहन्नम की तैयारी कर लो, उस जहन्नम से बचने की तैयारी कर लो। तुम्हें मालूम नहीं है जहन्नम कितना डेंजर है, तुम जानते नहीं हो। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआओं में ये दुआ मांगा करते थे और हर वक्त ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, आय अल्लाह तू मुझे अज़ाब अलीम से मुझे बचा दे, आय अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। ये कौन है? जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ हैं, लेकिन अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में है, नमाज में सजदे में इतना देर तक सजदा मेरे नबी कर रहे हैं, इतना देर तक सजदा कर रहे हैं। हजरत आयशा बयान करती हैं मुझे एहसास होता था कहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान तो नहीं निकल गई है। सजदे में तो सर नहीं उठा रहे हैं और सब जब सर उठाते हैं तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की दाढ़ी मुबारक उनकी आंसुओं से तर रहे हैं। हजरत आयशा ने पूछा, आई मेरे सरताज क्या बात है, आप इतनी इतनी लंबी दुआएं किया करते हैं? जवाब दिया, मैंने जहन्नम को देखा है और मेरी बीवी मैंने जहन्नम की मंजर को देखा है। और अल्लाह के नबी अपने सहाबा को ये दुआ सिखाया करते थे, और मेरे सहाबियों अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, तुम ये दुआ अपनी जिंदगी में पढ़ा करो। आज हालात देखिए, ऐसा लगता है जहन्नम को चूचू का मुरब्बा समझ लिया लोगों ने, जो होगा देखा जाएगा। अब बोलिएगा मौलवी साहब ऐसा कैसे बोल रहे हैं, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? आज अहले हदीस हो, आज मुसलमान हो, लेकिन उठने बैठने और चलने और फिरने और शादी ब्याह से लगता ही नहीं कि मुसलमान हो। कहीं से पता ही नहीं चलता। आज़ान हुई, अल्लाहु अकबर की आज़ान कानों में आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मोबाइलों के अंदर लोग बिजी हैं। आज हमारे कानों के अंदर ये आवाज़ टकराती है, आवाज़ सुन लेने के बाद हम अपने घर को नहीं छोड़ पाते, अपने बीवी को छोड़ नहीं पाते, अपने मकान को छोड़ नहीं पाते, दुकान और चौराहे को छोड़ नहीं पाते। क्यों? हमें दुनिया से बड़ी ज़्यादा मोहब्बत है, हमें दुनिया से बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन मेरे भाइयों, क्या आपने सुना, कभी आपने सोचा है ये दुनिया की कदर कीमत अल्लाह की नजर में क्या है? कभी आपने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया है? आइए किसी पीर बाबा का वाकया और किसी पीर के हवाले से मैं ये मंजर नहीं बयान करूंगा। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो पीरों के पीर हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत इस अंदाज से आपने फरमाई, आपने बयान किया। सहाबा कराम के साथ सफर कर रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा भी हैं, सहाबा के साथ नबी अकरम सफर कर रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह रुक गए, सहाबा भी रुक गए तो वो भी रुक गए। आपकी नजर पड़ी एक मरी हुई बकरी के ऊपर, मरी हुई बकरी, बकरा बकरी जो भी हो, एक मरी हुई बकरी के ऊपर आपकी नजर पड़ी। नबी अकरम रुक गए, आपने गौर से देखा मरी हुई बकरी है, सहाबा की तरफ नजर किया और मेरे सहाबियों ये मरी हुई बकरी है। हाँ अल्लाह के नबी, जी बताओ ये मरी हुई बकरी तुम कितने दीनार और दिरहम में खरीदोगे? लोगों ने कहा अल्लाह के नबी मरी हुई है, दीनार और दिरहम की दूर की बात है, कोई फ्री में तो फिर भी नहीं लेंगे। बताइए, आपको बिरयानी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है, हाँ, अब बताइए किसी मरे हुए बकरे का आपको गोश्त दिया जाएगा, आप लीजिएगा? हट मौलवी साहब क्या बोल रहे हैं, पागल है क्या? ये कैसे हो सकता है? मरी हुई बकरी हमारी नज़र में कुछ भी नहीं है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी कोई फ्री में दे दे, फिर भी हम लेने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने नजरें आसमान की तरफ उठाई, फरमाया सहाबियों अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बातें तुम डाल लो, अपने दिल के अंदर ये बातें तुम डाल लो कि अल्लाह की नज़र में ये दुनिया इस मरी हुई बकरी से भी ज़्यादा हकीर है। जिस दुनिया को तुम दुनिया के चक्कर में लगे रहते हो, सुबह शाम दुनिया के पीछे में दीवार
दीवाना और पागल हो। अल्लाह की नज़र में ये दुनिया उस मरी हुई बकरी से भी ज़्यादा हकीर है। ज़रा तसव्वुर करो मेरे साथियों, अल्लाह की नज़र में ये दुनिया कितना ज़्यादा हकीर है। आप ये बात गौर कर सकते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस ज़िंदगी को कितनी अहमियत दी है और कितनी ज़्यादा अहमियत आखिरत को दी है। जरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को देखो। नबी अकरम चाहते तो पहाड़ को भी सोना बनवा देते। अल्लाह के नबी दुआ करें अल्लाह कबूल न करे, ये कैसे हो? नबी अकरम दुआ कर दें तो पहाड़ भी सोना बन जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक देखो। आज जिसको हमने और आपने आइडियल माना है, जिसको हमने आपने नमूना माना है, उस नबी की ज़िंदगी देखो। मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर सो रहे हैं तो गद्देदार और कालीन पे नहीं सोया करते। आप बिस्तर के ऊपर नहीं बल्कि आप चटाई के ऊपर लेटते, चटाई के ऊपर आराम फरमाया करते हैं। और चटाई के ऊपर सोने की वजह से उसके निशानात आपके पीठ के ऊपर आज लोगों को नजर आ रहे हैं। उमर फारूक और दीगर सहाबा कराम की नजर आपके ऊपर पड़ी। फरमाया ओ अल्लाह के नबी, आप हमारे सरदार, आप हमारे रसूल है। आई नबी, हमने तो बड़ी बड़ी जगहों में जाकर के देखा है, अलग अलग मुल्कों में जाकर के देखा है, जो बादशाह हुआ करते हैं वो कालीन में सोया करते हैं। आई नबी, आई मोहम्मद, आई सरदार, आप चटाई के ऊपर सोए हुए और उसके निशानात आपके पीठ के ऊपर सवार है, आपके पीठ के ऊपर जाहिर हो रहे हैं। आई नबी, क्या आपके लिए गद्देदार बिस्तर ला करके ना दे दो? और जहेज में और शादियों में कालीन का डिमांड करने वाले और बड़े बड़े पलंगों का डिमांड करने वाले, सोफे का डिमांड करने वाले, जरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जुमले के ऊपर कभी गौर करो। आपने फरमाया सहाबियो, तुम मुझे कालीन का हवाला दे रहे हो, तुम मुझे सोफे का हवाला दे रहे हो, गद्देदार बिस्तर का हवाला दे रहे हो। और मेरे सहाबियो, माली वाली दुनिया, मुझे माल और दुनिया से क्या मतलब है? ये दुनिया और माल से क्या मतलब है? कहीं मैं गद्देदार बिस्तर में सो जाऊं और कहीं मेरी नींद ना खुले, तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकूं, फजर की नमाज न पढ़ सकूं, तो कल कयामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा? ये थे हमारे हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज तो गद्दे पे गद्दे, ऐसा लगता है इनकी जिंदगी में आखिरत कुछ भी नहीं है। देखिए, इतनी तकरीरें सुनने के बाद, कोरोना वायरस की बीमारी में इतने लोग मरने के बाद हालात वही हैं और ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, गौर कीजिए जरा, तसव्वुर, आज हमारी जिंदगी में आखिरत की कोई वैल्यू ही नहीं है। एक बात याद कर लो, सिवनी के रहने वालों और मध्य प्रदेश के रहने वालों, गौर करो। और मेरी आवाज मुझे मालूम है ये तकरीर चंद दिनों के अंदर पूरी दुनिया के लोग सुनेंगे। हाँ, मेरी आवाज उन तक भी पहुंच रही है। गौर करो, तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ, जिसके ज़िंदगी में फ़िक्र आखिरत नहीं है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी तब्दीली नहीं आ सकती है, उसकी ज़िंदगी में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता है, उसकी ज़िंदगी में कभी चेंजिंग नहीं आ सकता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर कभी सुधार ही नहीं हो सकता है। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के फ़िक्र किस अंदाज से किया करते थे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी में फ़िक्र करने का अंदाज तो ज़रा देखो मेरे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आज हम और आप मुसलमान हैं लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर फिक्र ही नहीं है। नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी बेटी को किस अंदाज से आप समझा रहे हैं। और मेरी बेटी सलूनी मिम माली, आई मेरी बेटी, मेरी माल में से जो तुमको चाहिए ले लो। हाँ, हर किसी को बेटी से मोहब्बत है, बेटे को मोहब्बत है, नबी को भी मोहब्बत, जैसे हमें और आपको है ना।
लेकिन नबी अकरम बाप होने के हैसियत से अपनी बेटी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी बेटी फातिमा को समझा रहे हैं, ओ मेरी बेटी सलूनी मिन माली, जो चाहिए ले लो, लाउनी अनकी मिनल्लाहि शैया। आई मेरी बेटी फातिमा, कल क़यामत के दिन तुम्हारा बाप मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जर्रा बराबर तुम्हें काम आने वाला नहीं है। इसी दुनिया के अंदर तुम्हें इबादत कर लो, ये मत समझना मेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, कल क़यामत के दिन मुझे बचा लेगा। ऐ मेरी बेटी इमली, अमल कर ले, ऐ मेरी बेटी नमाजें पढ़ ले, ऐ मेरी बेटी कुरान की तिलावत कर ले, ऐ मेरी बेटी पर्दा कर ले। नबी अकरम की बेटी थी, ईमान जानती थी कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे अब्बू हैं, झूठ नहीं बोल सकते। नबी अकरम की बेटी थी और आज वही बेटी हमारे लिए आइडियल है क्या? जरा उनकी जिंदगी हालात के ऊपर गौर करो। आखिरी वक्त है, मौत का समय, अपने शौहर हजरत अली से वही औरत, वही बीवी खातून हजरत फातिमा कहती हैं, और मेरे शौहर अगर मेरा इंतकाल हो जाए, अगर मैं मर जाऊं, आए मेरे शौहर मेरा जनाजा रात की तारीकी में दफनाना, दिन के उजाले में न दफनाना। शौहर ने कहा क्यों? आए मेरी बीवी क्यों ऐसा कह रही हो, क्या मामला है, क्यों ऐसा बोल रही हो? हजरत फातिमा कहती हैं, ओ मेरे शौहर मैं तो जिंदगी में पर्दा कर रही हूं, कहीं मरने के बाद अगर किसी मर्द की नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो कल कयामत के दिन में कौन सा चेहरा अल्लाह को दिखाऊंगी। आज हमारी समाज की औरतों को देखिए, मोबाइल मिल गया, इंस्टाग्राम को खोलिए, फेसबुक को खोलिए, अपनी तस्वीर खींच करके डालती है और लिखती है, बोलो दोस्तों कैसी लग रही है। हालात देख रहे हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, हाँ, जब तक वो डांस करके अपने जिस्म को दूसरों को दिखा ना ले तब तक उसका खाना ही नहीं पचता। इल्ला माशाल्लाह अक्सर लड़कियां घर के अंदर पर्दे, दरवाजे में पर्दे, मकान में पर्दे। लेकिन मेरे साथियों, जब रब का डर ना हो, जब फिक्र आखरत ना हो, तो वीडियो वायरल हो रही है, जरा देखिए, नजरें दौड़ाइए। नाम है फातिमा, नाम है ज़ैनब, नाम है कुलसूम, नाम है आयशा, लेकिन ज़रा तसव्वुर करो उनकी वीडियो के ऊपर वायरल है, डांस करती हुई नज़र आ रही है, अपनी बॉडी दिखाती हुई नज़र आ रही है, अपने बाल लड़कों को दिखाते हुए नज़र आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में आखिरत की फ़िक्र नहीं है, उनकी ज़िंदगी में मरने के बाद की फ़िक्र नहीं है। आज हमारे नौजवान नस्लों के ऊपर ज़रा नज़र दौड़ाओ। आज कोई मोबाइल ऐसा हो जिसके अंदर फ्री फायर गेम ना हो, जिसके अंदर पबजी गेम ना हो। आज 24 घंटे में 10 घंटा हमारा ये नौजवान नस्ल, हमारी ये नौजवान नस्ल 10 घंटा उसके मोबाइल के अंदर लगाती है, टाइम देती है और पूरा पूरा वक्त उसी में गुजार रहा है। मेरे प्यारे साथियों, क्या तुमने कभी सोचा नहीं है कि कल क़यामत के अल्लाह ताला सवाल करेगा, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, जिंदगी दी थी, तुम्हारी जिंदगी किसमें कटी है, तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी है? आखिरत की फिक्र ही नहीं है। हाँ, हमारे अंदर आखिरत की फिक्र नहीं। सोचिए, अरे हम तो अहले हदीस हैं, मुसलमान हैं, मोहम्मद को मानते हैं। मोहम्मद को तो मानने वाले कुफ्फार मक्का भी थे, मालूम है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फार मक्का भी माना करते थे, अमीन जानते थे, सादिक जानते थे, सच जानते थे, मोहम्मद को मानते थे, लेकिन मोहम्मद की नहीं मानते थे। हाँ, गौर करो मेरे साथियों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते थे, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं मानते थे। उस वजह से वो मुशरिकीन गर्दाने गए, वो कुफ्फार गर्दाने गए। आज हमारे अंदर भी वही कमियां हैं। अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की नहीं मानते। नबी ने फरमाया, आज़ान सुनो तो आज़ान का जवाब दिया करो। जब मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर। मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो तुम भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। आज़ान हो रही है, लगा हुआ है मोबाइल, ऐसा लगता है जिंदगी का सब कुछ यही है। हाल देखिए मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, आखिरत की फिक्र नहीं है। और जिनको आखिरत की फिक्र थी, आइए चंद मंजर देखिए, आज चंद मंजर देखिए मेरे साथियों। और आप जैसे नौजवानों सुनो, आज आपसे एक जवान खिताब कर रहा है, और मेरी बहनों आप भी अगर आए हो तो सुनो, गौर से सुनना,
और ज़रा अपने दिलो दिमाग के अंदर ये बातें डालने की कोशिश करना। वो भी जवान थे, हैंडसम थे, खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे, उनकी ज़िंदगी के अंदर भी आजमाइश आई, लेकिन आखिरत की फिक्र इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने अपने आप को बचा लिया है, उन्होंने अपने आप को बचा लिया। लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर आखिरत की फ़िक्र नहीं है। अगर आखिरत की फ़िक्र होती तो 5 वक्त की नमाज़ों में हमारी मस्जिदें फुल होती। आज हमारी मस्जिदें वीरान क्यों है? आज हमारी ज़िंदगी में फ़िक्र आखिरत नहीं है। गौर कीजिए मेरे साथियों, ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक सहाबी हैं जिनका नाम मरसद इब्ने मरसद है, सहाबी है, मरसद इब्ने अबी मरसद है। ज़माना जाहिलियत में उनकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम अनाक या इनाक, इस नाम की औरत उसकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जैसे कलेमा पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ लेने के बाद उनको मालूम चल गया अब किसी भी गैर लड़की के साथ बात करना, टच करना, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, ये मैं कर नहीं सकता हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास चले गए। नबी अकरम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बेअत कर लिया। नबी अकरम ने फरमाया जिना करना हराम है, किसी गैर लड़की के साथ टच करना हराम है। नबी अकरम ने उनको समझा दिया। जब वो मक्का आए कई दिनों के बाद तो ये लड़की ढूंढते ढूंढते पता करते करते हजरत मरसद के पास पहुंची और कहने लगी ओ मेरे महबूब कहाँ थे? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन तुम मिले नहीं, आज मिले हो, रात की तारीकी है, चलो इंजॉय करें, चलो मौज मस्ती करें, कौन देखने वाला है? मेरे प्यारे साथियों, नौजवानों, जरा तसव्वुर करो, सिर्फ इस्लाम लाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आइडियल मान लिया, आखिरत उनके दिलो दिमाग में बातें बैठ गई। और ये सुन लेने के बाद वो औरत सामने हसीन व जमील है, खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, लेकिन जब सामने आई तो फिक्र आखिरत जरा देखो, कहने लगे ओ अनाक हट जा, हट जा, अब मैं तुझे टच भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुझे मालूम हो गया कि मरने के बाद अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। वो कहता हट, कौन देखने वाला है, कौन देखने वाला है? अल्लाह वाला कुछ होता नहीं है, कुछ नहीं होगा, चलिए ना एंजॉय कर लीजिए। आजकल के हालात जरा देखिए, हो रहे हैं ना कितनी जिनाकारियां। अभी कल मेरा मौजू है नौजवानों का बिगाड़ असबाब इलाज, कल वहाँ पे मेरा प्रोग्राम किस जगह पे है, आज़ाद नगर में, वहाँ पे मैं मंजर में आपके सामने रखूँगा। हालात ज़रा देखिए। मरसद इब्ने में मरसद कहते नहीं, डोंट टच मी, मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल की लड़कियों को नहीं देखें, कई टी शर्ट वाली होती है, मुंबई वगैरह चले जाइए, दिल्ली वगैरह में चले जाइए, लड़कियां अपने टी शर्ट पे लिखवाई रहती है टच मी, देखा आपने? हालात देखिए, हालात। गौर करो मेरे भाइयों, तसव्वुर करो, ये लड़की भी बार बार करीब आ रही है, लेकिन हजरत मरसद का ईमान देखो, आखिरत की फिक्र देखो। कहा नहीं, ये काम मैं कर नहीं सकता, मुझे अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मुझे अल्लाह के यहाँ हिसाब देना है, आखिरत की फिक्र है, कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा, ये कह करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज के हालात ज़रा देखिए, आखिरत की फिक्र ही नहीं है। फिक्र कहाँ? हजरत उमर फारूक के दौरे जमाने के अंदर जरा उस लेडीज का भी मंजर सुन लो। हाँ, उमर फारूक की जिंदगी का वो मंजर सुनो। हजरत उमर फारूक रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। उमर फारूक एक चौराहे पे रुक जाते। सुनिए मेरी बहनें और सिवनी के रहने वालियां, जरा गौर से सुनो, काश के हमारे समाज के अंदर ऐसी लड़कियां पैदा हो जाएं तो आखिरत की फिक्र हमारी जिंदगी के अंदर भी आ जाए। लेकिन मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, उमर फारूक चौराहे के ऊपर रुके हुए हैं और थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, यहाँ चले, इधर जाएं किधर जाएं, किधर जाएं किधर जाएं। अचानक उनके कान के अंदर एक आवाज आती है, ओ मेरी बेटी उठो, 17, 18, 20 साल की लड़की है, ओ मेरी बेटी उठ उठ और दूध के अंदर जल्दी से पानी मिला दे, हमें फायदे ज्यादा होंगे, पैसे ज्यादा मिल जाएंगे, दिनारों दिरहम ज्यादा मिल जाएंगे। बेटी जवान 18 साल 20 साल की लड़की, लेकिन अल्लाह का डर और खौफ देखिए, उठी जरूर, माँ
ओ मेरी माँ, क्या कह रही हैं और कैसी बातें कह रही हैं? क्या आपने अमीरुल मोमिनीन का ये ऐलान नहीं सुना है? जो आदमी दूध के अंदर पानी मिलाएगा उनको इतने इतने कोड़े बरसाए जाएंगे। ओ मेरी माँ, क्या आपने ये मंजर नहीं सुना? क्या ये ऐलान नहीं सुना है? माँ कहती है, ओ मेरी बेटी, ऐलान तो मैं सुन चुकी हूँ, लेकिन हमारे फारूक नहीं है, उनके सिपाही नहीं है, किसी को क्या पता चलने वाला है? ओ मेरी बेटी, दूध के अंदर पानी मिला दे। बेटी की जबान से आवाज निकली, ओ मेरी माँ, हाँ आपको मालूम है, आप जान रही हैं कि किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो हमारे शहरक से भी ज्यादा करीब अल्लाह, उस अल्लाह को तो मालूम हो जाएगा। कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा जवाब दूंगी? नहीं माँ, दुनिया के खातिर ये गुनाह ना करिए, दुनिया के खातिर ये गलती ना कीजिए, कल क़यामत के दिन हमें भुगतना पड़ेगा और जहन्नम की आग का सामना हम कैसे कर पाएंगे? 18-20 साल की लड़कियां ऐसे जवाब दिया करती थी, लेकिन आज 18-20 साल की लड़कियां इश्क लड़ा रही हैं। आज 18 साल 20 साल की लड़कियां 2-2 10-10 20-20 गर्लफ्रेंड रख रही हैं, और यही हाल हमारे जवानों का है। ये मेरी वाली, ये तेरी वाली, यही हालात चल रहे हैं अपने समाज के अंदर। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, आज हमारे समाज के अंदर ये हाल क्यों है? क्योंकि फिक्र आखिरत नहीं है, मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़े होने की फिक्र नहीं है। गौर कीजिए जरा, अब आखिरत की फिक्र कैसे हो? क्या किया जाए मौली साहब? हाँ, फिक्र कैसे आए? जाहिर सी बात, फिक्र लाने के लिए जुड़ना ज़रूरी है। अभी मैं मुबारकबाद देता हूँ ज़िली जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदारान को, इन्होंने शोबा दावत खोला है। बहुत अहम काम है दावत व तबलीग। हम सबसे बेहतर इसी वजह से तामुरून बिल मारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर, ये सिफत हमारे अंदर होनी चाहिए, लोगों को भलाई की दावत देना और बुराई से रोकते रहना। सिर्फ मौलवियों का काम नहीं है, ये आपका भी काम है। सुनिए, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो खैर उम्मत नहीं है। आप सुन लीजिए, कोई भी हो, सिर्फ मौलवियों के ऊपर थोड़ी है ये। अगर कोई किसी की बुराई देखे, हाँ, मन रा मिनकुम के अंदर ये नहीं क्या आलिम देखे, हाँ, बाप देखे तो बाप तो टोके, माँ देखे तो माँ टोके, भाई देखे तो भाई टोके, बहन देखे तो बहन टोके। लेकिन आज देख रहे हैं, लगा हुआ है बेटा, गाना सुन रहा, बाप देख रहा, कोई टेंशन नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बच्चा है, बच्चा है, गाना सुना रहा। बीवी देख रहे, कोई मामला नहीं है। गौर करो मेरे भाई को, जरा तसव्वुर करो, जर्रा बराबर फिक्र नहीं है। हदीस के अल्फाज हैं जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने मैंने पढ़ी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से कल क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तूने अपनी जिम्मेदारी निभाई कि नहीं? तेरे पास मैंने 4-4 बेटे दिए, तुम्हारे बेटे कैसे थे? क्या तुम्हारे बेटे ने नमाज कायम की? क्या तुम्हारे बेटे ने हलाल और हराम के दरमियान ख्याल किया, तमीज किया? क्या तुम्हारी बेटी ने पर्दा किया? क्या तुम्हारे घर के अंदर कुरान की तिलावत होती थी? क्या अजान सुन लेने के बाद तेरे घर के अंदर ये चीज़ हुआ करती थी? मेरे प्यारे साथियों, आप जिम्मेदार हैं, आपसे जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। इसी वजह से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जिम्मेदारी को, बोझ को सुन करके रोया करते थे और दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। आय अल्लाह, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान लेना, कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब आसान लेना, क्योंकि अल्लाह ताला पूछ लेगा, आए अब्दुर्रहमान, आए अब्दुर्रहीम, तूने दुनिया के अंदर ये काम क्यों किया? किसके पास मजाल है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने अपनी ज़बान को खोल सके? है कोई ऐसा? मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र हमारी ज़िंदगी में नहीं है। पहले के लोग आखिरत की फिक्र इस अंदाज से किया करते थे। अभी मैंने वो मंजर मैंने बताया, वहाँ पे एक बादशाह गुजरा है, बादशाह जिनका नाम गालिबन सिकंदर बादशाह है, हुकूमत किया करते थे। मंजर देखिए, हुकूमत किया करते थे, बड़े अच्छे महलों के अंदर रहा करते थे, हाँ, कपड़े भी महंगे पहना करते थे,
बड़े ऐशो आराम की ज़िंदगी में रहा करते थे, लेकिन जहनो दिमाग के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बातें घूमती थी। ओ दुनिया के लोगों, तुम्हें मरना है और तुम्हें अल्लाह के सामने तुम्हें हिसाब देना है। ये बादशाह ज़रूर थे, 6 महीने तक हुकूमत करने के बाद 6 महीने अपने नायब को दे दिया करते थे और किसी कब्रिस्तान के अंदर चले जाया करते थे, टूटी फूटी कब्रों के पास चले जाया करते थे और वहां से हड्डियों को निकाल लिया करते थे और हड्डियों को निकाल लेने के बाद अपने चेहरे के सामने कर लिया करते थे और यही कहा करते थे, ओ हड्डियों, कल तुम मेरे तरह थे, कल मैं तेरे तरह हो जाऊंगा, कल तुम मेरे जैसा था, मैं कल तेरे जैसा हो जाऊंगा। ये कह करके ये बादशाह ज़ारो क़तार रोया करता था, ज़ारो क़तार रो रो करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करता था, क्योंकि उन्हें मालूम था मुझे भी इसी कब्र के अंदर आना है, मुझे भी अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है। ओ अमीर ज़ादो, ओ बड़े बड़े मकानों में रहने वालों, ओ बैंक बैलेंस जमा करने वालों, क्या कभी आपने अली बनात कभी नाम नहीं सुना? अली बनात 2 साल पहले, 2-3 साल पहले का अब यूट्यूब के अंदर देखिए ना, अली बनात सिर्फ बोली, सब कुछ आ जाए। कितना अमीर था वो, ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला, सिडनी का नौजवान, इतना अल्लाह ताला ने उसको नवाजा था, इतना नवाजा था, जो जूता एक बार पहनता था वो दोबारा नहीं पहनता था और एक एक जूता 5-5 लाख, 10-10 लाख, एक एक घड़ी 10-10 लाख की, जो कपड़ा एक बार पहना दोबारा नहीं, एक एक गाड़ी करोड़ों की। उसके दिलो दिमाग के अंदर ये बात आ गई और उसको कैंसर भी हो गया। अब सोचने लगा, अली बनात तो अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाएगा। ये जैसे ख्याल आया, उसने अपने घड़ी, अपने मकान, अपने ज़मीन व जायदाद, अपने बैंक बैलेंसों को गरीबों में, यतीमों में, अफ्रीका जा कर के लोगों में बांट दिया और अल्लाह के सामने जब उनकी मुलाकात होने लगी, आखिरी सांस ले रहा है, उसकी ज़बान से आवाज़ निकल रही है, अल्लाह तेरे दी हुई नेमतों को मैंने लोगों में बांट दिया ताकि तू राजी हो जाए। अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, मैंने दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए मैंने ये काम किया है। और मेरे भाइयों, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। न जवान गारंटी ले सकता है, न डॉक्टर गारंटी ले सकता है, न कोई आलिम, न कोई पीर गारंटी ले सकता है। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, कब मौत आ जाएगी। इस वजह से हमेशा फिक्र की, आखिरत की फिक्र अपने दिलो दिमाग के अंदर होनी चाहिए। हमेशा फिक्र आखिरत का एक और मंजर देखिए, आज हमारे यहाँ चोरी बीमारी कितनी ज्यादा हो रही है। हाँ, आज देख रहे जमीन के लिए जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, चोरी और गलत तरीके से दूसरों का माल अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है। जरा मंजर देखिए, हजरत उमर फारूक का दौर का ये मंजर है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शिकार के लिए निकलते हैं और शिकार के लिए निकले, शिकार किया और शिकार करने के बाद उसका गोश्त बनाया, खाने के लिए बैठे। अचानक एक नौजवान लड़के के ऊपर नजर पड़ी, अचानक एक नौजवान के ऊपर नजर पड़ी। हजरत उमर फारूक ने बुलाया, इधर आ जाओ, आ जाओ, हमारे साथ भी खाना खा लो। नौजवान लड़का आया और कहने लगा, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। उनको मालूम नहीं था ये कौन है, नहीं है। आज के ज़माने में कोई किसी चीज़ में उठता है, उससे पहले लोग जान लेते हैं अरे फलां है। इतने बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हैं, कितनी मेहनत होती है, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई जाती है ना। जान रही है ही अमीरुल मोमिनीन, उसको मालूम नहीं है। हजरत उमर फारूक कहते हैं चलो हमारे साथ खाना खा लो। जवाब में कहते हैं नहीं, मैंने रोज़ा रखा है, मैं खा नहीं सकता हूँ, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता हूँ। हजरत उमर फारूक ने खाना खा लिया और सोचा पता नहीं झूठ बोल रहा है कि सच, चलो आजमाया जाए। करीब गए और कहा, नौजवान ये बता, ये बकरियां किसकी है जो तुम चरा रहे हो? जवान की जबान सी आवाज आई, ओ अजनबी, ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरी मालिक की है। अच्छा, आई जवान, एक बकरी हमें दे दे, जो पैसा लेना ले ले, तेरे मालिक को थोड़ी पता चलेगा। हजरत उमर फारूक चेक करने के लिए बोल रहे हैं, दे दो।
जितना तुमको चाहिए पैसा ले लो। जवान कहता है नहीं नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं दे नहीं सकता हूं, मुझे मालूम है इतनी सारी बकरियों में मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे मालिक का जो मालिक है रब्बुल आलमीन, उस मालिक को तो पता चल जाएगा। कल क़यामत के दिन में उस रब्बुल आलमीन को कौन सा चेहरा दिखाऊंगा। फिक्र आखिरत देख रहे हैं? जब बकरी चराने वाले जवान की ये आखिरत की फिक्र है। और आज हमारे यहाँ तो मसला बहुत डेंजर है। किसी जगह में जाते हैं तो कहते हैं मौलवी साहब जूता संभाल के रखिएगा मस्जिद में। मैंने कहा क्यों? कहा कि कुछ लोग आते हैं पुरानी चप्पल और जूता पहन करके और नई चप्पल और जूता पहन करके चले जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं जूता ही चुरा करके भाग जाते हैं। बताइए मस्जिद के अंदर भी अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ नहीं है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आखिरत की फिक्र ही नहीं है हमारे समाज के अंदर। गौर करो मेरे भाइयों, ज़रा तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ। आओ ज़रा और चंद मंजर में आपके सामने रखूं, ज़रा और चंद मंजर। ऐसा फिक्र होना चाहिए ना, आखिरत की फिक्र हो तब ना, आखिरत को जानिएगा तब ना। जहन्नम की आग इतना डेंजर है, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। इमाम अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपनी दुआओं में जहन्नम के बारे में आखिरत की फिक्र किया करते थे और जहन्नम से दूर होने की दुआ भी मांगा करते थे। मेरे प्यारे साथियों ज़रा तसव्वुर करो, मालिक मुजाहिद ने अपनी किताब के अंदर एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया है। सिवनी के लोगों ज़रा इस मंज़र को ज़रा देखिए, बड़ा प्यारा नकल किया है, बहुत प्यारा मंज़र। उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा कि एक नौजवान अपने दोस्त से मिलने के लिए आया। देखिए आखिरत की फिक्र होनी चाहिए, तब आदमी बुराई से बच सकता है, तब हमारे समाज के अंदर शराब नहीं, जुआ नहीं। तब आज देख रहे हैं, आज मुसलमान है जुआ भी खेल रहा है। अभी आपने देखा इंदौर का एक लड़का कहाँ पहुंचा, कौन बनेगा करोड़पति, हाँ उसमें पहुंचा। इंदौर का एक लड़का जिसका नाम आसिम था, यूट्यूब के अंदर देखिए ना, लड़का पहुंचा, उससे सवालात किए गए, 10 लाख 12 लाख तक जीत गया। अब उससे एक और सवाल पूछा गया, बताओ इनमें से कौन नबी नहीं थे? ऑप्शन दिया गया, आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये दिया गया ऑप्शन। मुसलमान नौजवानों सुनो और बड़े गौर से सुनना इन जुमलों को। 10-20 लाख जीतने वाली की जबान से आवाज आई, अमिताभ जी इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, दूसरा सवाल बोलिए, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अब पूछा अगर जवाब ही दोगे तो बताओ क्या बोलोगे? चलो नहीं माना जाएगा, खत्म। क्या दोगे? क्या हो सकता है? कौन नबी नहीं? इनमें से कौन नबी नहीं है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम, मूसा और जिब्राईल। तो उसने नाम बोला हजरत मूसा का नाम, कि ये नबी नहीं है। अंदाजा लगाइए, नौजवानों की फिक्र सिर्फ दुनिया दुनिया। अब ये जवान का मंजर सुनो, यहाँ के लोगों गौर से सुनो, और सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि अपने इलाके के नौजवानों तक ये बात पहुँचा देनी है। नौजवान ने, जाहिर सी बात है, जवानी की आलम में सबसे ज़्यादा आजमाया जाता है, सबसे ज़्यादा उसी वक्त आजमाया जाता है। अब बच्चा को क्या आजमाया जाएगा? बुढ़ापे को क्या आजमाया जाए? जिसको दिखाई ना दे, जिसको सुनाई ना दे, उसको क्या आजमाया जाएगा? जवान को आजमाइश हो रही है। मालिक मुजाहिद अपनी किताब के अंदर लिखते हैं, जवान अपने दोस्त से मिलने के लिए गया। कहाँ? अपने दोस्त के पास। अब बहुत दिन के पास बाद आया। अब जाहिर से बात है, बहुत दिन के बाद कोई आदमी आता है जिससे दोस्ती हो तो उससे कितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है। बिठाया अपने पास, आज तो आपको मेरे पास रहना ही हो, खाना खाए बगैर जाना ही नहीं देंगे। कहा कि नहीं जाना, बोले नहीं जाना ही नहीं देंगे। ठीक है, रुक गए। दोस्त गया मार्केट में मछली लाने के लिए, गोश्त लाने के लिए, कि चलो आज अपने दोस्त को ठीक ठाक खिलाएंगे, बढ़िया से खिलाएंगे। लेकिन जैसी मार्केट में गया, एक नदी को क्रॉस करके, वैसी बारिश तेज हो गई और हवा भी चलने लगी, और बारिश इतनी ज़्यादा बढ़ गई,
हवा इतनी तेजी के साथ चलने लगी कि उसका दोस्त नहीं आ पा रहा है। अब घर के अंदर उसकी जवान बीवी है और ये जवान लड़का है, हैंडसम ये भी है, उसकी बीवी वो भी खूबसूरत, अभी शादीशुदा है। अभी शादी करके चंद महीने हुआ था उसको लाए हुए। उस लड़की की नजर इस हैंडसम लड़के के ऊपर पड़ी। सुनो जवानों, सुनो, गौर से सुनो, जरा मंजर देखो मेरे भाइयों। आखिरत की फिक्र हो तो लोग इस तरीके से अपने गुनाहों से बचा किया करते हैं, अपने आप को इस तरीके से गुनाह से बचा लिया करते हैं। लड़की आई, पर्दा को हटाया, सामने आई, हाथ बढ़ाया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। लड़के ने हाथ नहीं मिलाया। आजकल कॉलेज में पढ़ने वाले लड़का लड़की को देखिए, आज फ्रेंडशिप डे है ना, खूब हाथ मिल रहे हैं, हाथ थोड़ी गले मिलाए जा रहे हैं। और पार्कों के हालात देखिए। कल मेरे पास एक वीडियो एक भाई ने भेजा, कहा मौलाना इसके ऊपर बोलिए ज़रा, ये हालात हैं ज़रा देखिए। तसव्वुर कीजिए, सबसे कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर ये औरत सबसे कीमती है, लेकिन आज सबसे सस्ती हो गई है, सबसे सस्ती। लड़की आगे बढ़ी, हाथ बढ़ाया, लेकिन हाथ नहीं मिलाया। लड़की ने अपना दुपट्टा हटाया, जवान से कहा मुझे अपने बाहों में ले ले। लड़के ने कहा क्या बोल रही हो, आओ बहन खातून तुम किसी की अमानत हो, दूर हो जा, ये गलत गलत बातें मुझसे न कर। लड़की कहती है बारिश हो रही है, हवा भी तेज चल रही है, रात का भी अंधेरा है, मेरा शौहर आने वाला नहीं है, आज इंजॉय कर ले, ये मौका तुम्हें बार बार मिलने वाला नहीं है। मैं चांद से बातें किया करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ, तुम भी हैंडसम हो, आओ आओ ज़रा इंजॉय कर लो, ज़िंदगी का क्या ठिकाना है, मौज मस्ती कर लो, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। नौजवान ने कहा नहीं ये नहीं हो सकता है। अब लड़की बार बार करीब आ रही, कभी इधर टच कर रही, कभी इधर टच कर रही है, लेकिन नौजवान ने कहा कैसे बचूं, अल्लाह मुझे गुनाहों से बचा ले, अल्लाह मुझे इस ज़िना से बचा। जो बचना चाहता है अल्लाह उसकी मदद करता है। उसके दिमाग में एक बात आई, उसने कहा तेरे घर के अंदर लेटर है, तेरे घर के अंदर माचिस है, कहा के बहन लेकर के आओ। माचिस लेकर के वो औरत, वो खातून आई, उसको दिया और उस लड़के ने उसको जलाया और हाथ को उसके ऊपर रखा, ऐसे जलने लगा, हटा लिया, फिर जलने लगा, फिर हटाया। लड़की कहती अपने आप को क्यों तकलीफ दे रहे हो, एंजॉय कर लो, ये देखो ये हसीन व जमील खूबसूरत लड़की, इलाके में इतनी ज़्यादा हसीन लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी, आ एंजॉय कर ले, रात में एंजॉय कर ले। जवाब में लड़का कहता नहीं ओ बीवी खातून, नहीं, मैं ये कर नहीं सकता, क्योंकि मैंने दुनिया की आग को मैंने चेक किया है, मैंने दुनिया की आग को चेक किया है। जब मैं दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तो मैं तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा। ये जहन्नम की आग दुनिया की आग के मुकाबले में 69 गुना ज़्यादा है, उस जहन्नम की आग को मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। ये कह करके पूरी रात उसने गुजार दी। सुबह हुई, नजरें आसमान की तरफ की और फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे इस बुराई से बचा लिया है। आज देख रहे हैं, आज तो मौका ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है। अच्छा, तलाश किया जाता है कब मिलेगा मौका। हाँ, खुद लड़की बोलती है फलां दिन आइए, मेरे घर में कोई नहीं रहे। आज हालात कितने बुरे हैं, पर्दा है लेकिन दिल में वो पर्दा नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है। मेरे भाई तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए, आखिरत की फिक्र हमारी जिंदगी में नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया को हमने सब कुछ समझ लिया है, माल माल, दौलत दौलत, औरत औरत, सब कुछ। नबी अकरम अपनी जिंदगी में कुरान की तिलावत कर रहे हैं। कौन सी आयत? अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून। ये आयत पढ़ रहे हैं और नबी अकरम की आंखों में आंसू हैं। सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी क्या मामला है? नबी ने फरमाया लोगों, दुनिया के लोग माल माल कहता है, दौलत दौलत कहता है,
दुनिया की आदमी माल माल के चक्कर में लगा हुआ है, आखरत की फिक्र नहीं कर रहा है। माल माली 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 कहता है, ये मेरा माल, ये मेरा माल, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा बैंक बैलेंस है। माली माली कहता है, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है उसका माल क्या तुम्हें मालूम है। साहबा कहते हैं अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, मुझे मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी बताइए लोगों का माल क्या है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं लोगों का माल यही है। और सिवनी के रहने वालों और इस गांव के अंदर बसने वालों लोगों, तुम्हारा माल यही है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, मा कल तफाफन नहीं था, जो तुमने खाया और पचा लिया वही तेरा माल है। खा लिया पच गया वही तेरा माल है। औ लबिस्ता फाबल्लईता, जो कपड़ा तुमने पहन लिया, जो कपड़ा तूने पुराना कर लिया, जो कपड़ा तूने बोसीदा कर लिया वही तेरा माल है। औ तसद्दक़ता फ़अमज़ईता, जो तूने सदका कर लिया, जो तूने अल्लाह के राह में दे दिया, मस्जिद बनवा ली, मदरसों के अंदर पैसा दे दिया, गरीबों यतीमों की किफ़ालत कर डाली, जो पैसा तूने अल्लाह के राह में दे दिया वही तेरा माल है और कोई माल नहीं है। तेरे मरने के बाद तेरा मालिक कोई, तेरे प्रॉपर्टी का मालिक कोई और बन जाएगा। जिस माल के चक्कर में तूने मस्जिद को छोड़ा, जिस माल के चक्कर में तूने कुरान को छोड़ा, जिस माल के चक्कर में तूने आखिरत को छोड़ा, ये माल तेरा होने वाला नहीं है। मेरे भाई को जरा तसव्वुर कीजिए, आज माल के चक्कर में लोग आखिरत को भूल गए हैं। देख रहे हैं, सुबह उठना हो, गाड़ी पकड़ना हो तो 4 बजे चले जाएंगे स्टेशन, हाँ 4 बजे पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, अंदाजा लगाओ, फजर की अजान हमारे कानों के अंदर आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हमारे कानों के अंदर ये आवाज़ टकराती है और दुनिया के लोगों नींद से बेहतर नमाज है। और ये नमाज ऐसी है जो जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। पासवर्ड मालूम है आपको जन्नत का पासवर्ड? हर कोई मोबाइल के अंदर पासवर्ड लगाता है। ये जन्नत का पासवर्ड मालूम है क्या है? जन्नत का पासवर्ड नमाज है। 2 फजर 4 जोहर, या ये समझ ले 2 4 4 3 4, ये जन्नत का पासवर्ड है। यानी ये 17 रकात तुम नमाज अदा कर लो, मेरे भाइयों जन्नत के दरवाजे तुम खोल लोगे। लेकिन अगर तेरे पास नमाज नहीं है तो फिर जन्नत के दरवाजे को खोल नहीं सकते हो। आज दुनिया के लिए तुम सुबह सवेरे उठ करके जाया करते हो, लेकिन फजर के वक्त उठने का टाइम तेरे पास नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कभी इस अंदाज से आपने फरमाया, लोगों फजर की नमाज की कीमत का अंदाजा इस बात से लगा लो, और दुनिया हासिल करने वालों और दुनिया के चक्कर में पड़ने वालों जरा गौर करो, अंदाजा लगाओ। फजर नमाज की जो फर्ज नमाज है उसको छोड़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फजर नमाज की 2 रकात सुन्नत को ही पढ़ ले, 2 रकात सुन्नत ही पढ़ ले, नबी ने फरमाया एक तराजू के अंदर दुनिया की तमाम दौलत रख दी जाए, आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी दौलत है, अब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कितनी दौलत है। हाँ, आसमान और ज़मीन के अंदर जितनी भी दौलत है, इन तमाम दौलत को तुम तराजू के एक पल्ले में रख दो और आसमान दूसरे तरफ तराजू के अंदर फजर नमाज की 2 रकात सुन्नत रख दो, तो मेरे भाइयों नबी अकरम फरमाते हैं ये 2 रकात दुनिया की तमाम दौलत से बढ़ करके है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आखिरत की फिक्र नहीं है, हम ये दौलत जमा नहीं कर रहे, वो दौलत जमा कर रहे जो दौलत हमारा होने ही वाला भी नहीं है। मेरे प्यारे साथियों ज़रा तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाओ, गौर करो, आज हमारे समाज के अंदर दौलत के चक्कर में लोग दीवाना है, पागल है, मजनू है। आज दौलत के लिए और दुनिया हासिल करने के लिए आखिरत को भूल बैठे हैं। देख रहे हैं, आखिरत को भूल बैठे हैं। कहाँ है आखिरत की फिक्र? रोना कहाँ है? रोते हैं आज, नमाज की तो कोई फिक्र ही नहीं है। हजरत माविया को देखो, अभी बता रहे थे कोई मिर्ज़ा गालिब करके कोई एक आलिम है, उसकी तकरीर ही कोई ना सुने। आप तकरीर सुने तो अहले हदीस
और जानकार कुरान और हदीस के ऊपर बोलने वाले मुकर्रिर। अपना अकीदा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अकीदा अगर ख़राब हो जाए, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा अकीदा का मकाम क्या है इस्लाम में। अकीदा ही मजबूत होना चाहिए। आज बाज़ मौलवियों की तकरीरें सुन सुन करके लड़के लोग बहस करने के ऊपर आमादा हो गए। हाँ, हज़रत माविया को लोग गाली देने लगे। हज़रत माविया को ज़रा देखो। हज़रत माविया फजर की नमाज में सो गए, आंख खुल न सकी। तहज्जुद की नमाज पढ़ करके सोए थे, लेकिन फजर में उठ न सके। हाँ, नींद न खुली। गौर से सुनना लोगों, जवानों, गौर से जरा इस मंजर को सुनो। फजर के वक्त उठ ना सके, आंख खुली तो देखा कि सूरज निकल आया है। जल्दी से उठे, जल्दी जल्दी मस्जिद गए, वजू बनाया और नमाज पढ़ ली। 2 रकात नमाज पढ़ लेने के बाद आसमान की तरफ नजरें की, अपने हाथों को उठाया और रब करीम से दुआ मांगने लगे, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, आंसू बहाने लगे। इतना देर तक रोए, इतना ज्यादा रोए कि दूसरी रात जैसे ही वो बिस्तर में लेटे, आज भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है। दूसरी रात भी। अब अचानक उसके कान में एक आवाज आई, हेलो, उठो उठो उठो, आई माविया उठो। दरवाजा बंद, खिड़की बंद। आई माविया उठो, आजान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, चलो जाओ जल्दी से नमाज अदा कर लो, जाओ जल्दी से नमाज अदा कर लो। हजरत माविया उठे, चौंक गए, क्या मामला है, तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गए? दरवाज़ा भी बंद, खिड़की भी बंद, तुम कैसे अंदर आए? तुम कौन हो और जगाने के लिए कैसे आ गए हो? जवाब में कहता है कि मैं शैतान हूँ, तुम्हें नमाज के लिए जगाने के लिए आया हूँ। शैतान और जगाने का काम? अरे गंगा उल्टी कैसे बह रही है? तुम्हारा काम तो है सुलाने का, जगा कैसे रहे हो? जवाब देता है, ओ माविया क्या करूं, मजबूर हो। कल तो मैंने तुम्हें सुला दिया था, पैर दबा करके, कमर दबा करके, सर दबा करके, तुम तो सो गए थे। लेकिन सोने के बाद जैसे तेरी आंख खुली, नमाज पढ़ने के लिए जल्दी से गया और इतना देर तक तूने माफी मांगी, जितना सवाब तुझे फजर नमाज में मिलना था उससे कई गुना ज्यादा तुझे सवाब मिल गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुझे नेकियां ज्यादा मिले, इस वजह से माविया जा नमाज अदा कर ले। पहले के लोग ऐसे थे, आखिरत की फिक्र कुछ इस अंदाज से किया करते थे, फजर नमाज छूट जाया करती थी तो घंटे घंटे रोया करते थे। आज तो कुछ लोग जुमा बास पढ़ लिया, अपने आप को समझता है कि जन्नत कन्फर्म है। हालात देख रहे हैं, अपने आप को समझता है जन्नत कन्फर्म। हजरत अबू हुरैरा का नाम आपने सुना है, जानते हैं कौन साहबी हैं, क्या मकाम है इनका, कितनी हदीसें इनसे मरवी है? नहीं मौलवी साहब आप ही बोलो ना, हम काहे जाने। हाँ, आज इनसे पूछो, अच्छा ये बताओ ये गाना किस फिल्म का है? मौलवी साहब मैं बताऊंगा। आज इनसे पूछ दो, दुनिया के ताल्लुक से बता देंगे। ये सूरा किस आयत में, किस पारे में, नहीं मालूम। ये सूरा किस पारे में, नहीं मालूम। इनसे पूछ दो ये फिल्म किसकी है, अरे मौलवी साहब ये फला हीरो की है, ये तो मैं इसका फैन हूँ, हाँ मैं इसका दीवाना हूँ। आज बता नहीं सकते मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, हालात देखिए। हजरत अबू हुरैरा है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आखिरी वक्त है, लोगों के दरमियान में आखिरी वक्त है, सांस निकलने वाली है। हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू है, ज़ारो क़तार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, आई अबू हुरैरा क्यों रोते हो? तुम तो नबी अकरम के साथ सबसे ज्यादा, तुम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा हदीसें सुनी है, हदीसें तुमने याद की है, तुम्हें रोने की क्या जरूरत है? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे मालूम नहीं है, जिस मंजिल की तरफ जा रहा हूं उस मंजिल का कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होने वाला है। उतनी ज्यादा राह लेकर के नहीं जा रहा हूं, क्या मेरे साथ होने वाला है? ये कहकर के हजरत अबू हुरैरा की आंखों में आंसू है, ज़ारो क़तार रो रहे। मेरे प्यारे साथियों, ये थे सहाबा जो आखिरत को याद करके अपनी जिंदगी में रोया करते थे, आखिरत को याद करके रोया करते थे। और हजरत उमर फारूक ने कभी कहा था, आई दुनिया के लोगों, हासिबू अनफुसकुम
अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। ऐ लोगों, दुनिया में अपना मुहासबा कर लो, अपने आप को चेक कर लो, अपने आप को तुम अपने आप को चेक कर लो, अपना हिसाब व किताब दुनिया में कर लो, इससे पहले कि तेरा हिसाब कल क़यामत के दिन लिया जाए। उमर फारूक ने कहा था अपना आप को चेक करना चाहिए। आज चेक करते हैं ना हर चीज़ का, आज मुहासबा हो रहा है, चेक इन हो रहा है, क्या है नहीं। अपने आप को नौजवानों चेक करो, अगर आज हमारी मौत हो गई, यहाँ से निकले और मर गए, जन्नत में जाओगे कि जहन्नम में, हर कोई अपना फैसला कर सकता है। मेरे पास नेकियां ज़्यादा है कि गुनाह ज़्यादा है, हर कोई अपनी ज़िंदगी को जानता है। अगर आज मौत हो जाए तो वो कहाँ जाएगा। हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया था वज़िनू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुज़िनू, तुम अपने आप को वज़न करो इससे पहले कि तुमको वज़न किया जाए। हर किसी को कल क़यामत के दिन वज़न किया जाएगा, तौला जाएगा, तराजू के अंदर तौला जाएगा। फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़लिहून। जो तराजू के अंदर भारी पड़ गया वो जन्नत में चला गया, जिसका तराजू हल्का पड़ गया जहन्नम के अंदर चला गया। मेरे भाइयों, लेकिन ये मत समझना बॉडी बना करके हम तराजू में भारी हो जाएंगे, हम अपने तोंद बढ़ा करके भारी हो जाएंगे, हम अपने बॉडी और अपने जिस्म के अंदर मुर्गा मुसल्लम खा खा करके कल क़यामत के दिन वजनी हो जाएंगे। ये तेरी सोच, ये घटिया सोच है। मेरे भाइयों, अगर तुम्हें वजन बढ़ाना है, कल क़यामत के दिन अपना तराजू भारी करना है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकले हुए इन जुमलों को देखो। एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। सहाबी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पतले दुबले सहाबी हैं, ऊपर चढ़े हुए हैं दरख्त के ऊपर मिसवाक तोड़ने के लिए। सहाबा ने देखा कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत ज़्यादा दुबले पतले, इतने दुबले पतले कि ये सब हड्डियाँ दिख रही है, हाँ दिख रही है। हंसने लगे लोग और बहुत ज़्यादा हंसने लगे। नबी अकरम वहाँ से गुजर रहे थे, फरमाया क्यों हंस रहे हो, लिमा तज़हकून, ओ मेरे सहाबा क्यों हंसी आ रही है। कहा कि अल्लाह के नबी देखिए ना ऊपर, देखिए देखिए देखिए, उनकी पिंडली दिखाई दे रही, कहाँ सिर्फ हड्डी हड्डी नजर आ रही, गोश्त कहाँ है। नबी ने फरमाया सहाबियों तुम्हें मालूम नहीं है, इनकी पिंडलियां देख करके हंसने की जरूरत नहीं है। कल क़यामत के दिन जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को तौला जाएगा, जब तराजू में तौला जाएगा तो उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएंगे। इतने ज्यादा नेक अमल करने वाले, इतने ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, इतने ज्यादा आखिरत की फिक्र करने वाले। मेरे प्यारे साथ तसव्वुर करो, ऐसे ऐसे लोग थे जो बॉडी बिल्डर नहीं बल्कि अल्लाह के लिए इबादत किया करते थे। उन्हें मालूम था कि कल क़यामत के दिन मुझे हिसाब देना पड़ेगा, तौला जाएगा और अल्लाह के सामने सारी चीजें आ जाएंगी, कोई चीज नहीं छिपी रहेगी। मेरे भाइयों, 1-1.25 घंटे की तकरीर आपके सामने हुई है। कल इंशाअल्लाह खशियत इलाही के ऊपर जुमे का खुतबा है, वहाँ भी मुझे बयान करना है, सफ़र करके आया हुआ हूँ। उसके बाद रात में एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है नौजवानों के ताल्लुक़ से, वहाँ भी, और परसों भी मेरा प्रोग्राम है। इस वजह से 1 घंटे की ये तकरीर फ़िक्र इलाही, फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से जो मैंने आपके सामने रखी है, हर किसी को अपने आप की फ़िक्र होनी चाहिए कि मेरा मामला क्या होने वाला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ज़्यादा फ़िक्रमंद थे, इतने ज्यादा नबी अकरम फिक्र कर रहे हैं, उनकी बेटियां फिक्र कर रही है, सहाबा की फिक्र जरा देखो। मेरे भाइयों, उमर फारूक है, उमर फारूक का मंजर इतने ज्यादा फिक्र किया करते थे। एक बुढ़ी औरत ने उमर फारूक को रोक लिया, आई आई उमर, यहाँ मेरा हिसाब करोगे कि कल क़यामत के दिन मेरा हिसाब करोगे। उमर फारूक नीचे उतरे, माँ नहीं, यही तेरा हिसाब करूंगा, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के सामने तो खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसी वक्त वहीं पे ऑन स्पॉट हजरत उमर फारूक ने उनका फैसला सुनाया, कल क़यामत के दिन कहीं मुझे अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे भाइयों, सहाबा कराम की जिंदगी उठाइए, सलफ सालेहीन की जिंदगी उठाइए, वो आखिरत की फिक्र हमेशा किया करते थे। कोई काम करने से पहले सोचा करते थे अभी मौत हो जाएगी तो मैं क़यामत के दिन और कल अल्लाह के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा। इस वजह से लोग नमाजी थे, तादाद कम थी,
लेकिन क्वालिटी इतनी ज़्यादा 313 लेकिन लोगों में भारी थे। आज हमारे अंदर क्वांटिटी है लेकिन क्वालिटी नहीं है। आज ईमान नहीं है। आज एक चाय में बिकने वाले लोग मुसलमान हैं मेरे भाई। क्यों? आज नमाज की कोई कदर नहीं है। आज दावत व तबलीग के प्रोग्राम में लोग जाना नहीं चाहता। जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आएगा तो ऐसा लगता ससुराल आ रहा है, आराम आराम से जा रहा है, लगता ससुराल है। मेरे भाइयों ज़रा तसव्वुर करो, आखिरत की ज़र्रा बराबर फिक्र हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। ये हाल है हमारे समाज के अंदर। बेटा गलत कर रहा है, कोई टेंशन नहीं। बेटी गलत कर रही, कोई टेंशन नहीं। समाज के लोग गलत कर रहे, कोई टेंशन नहीं। मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन ये भी पूछा जाएगा, तेरे सामने ये काम हो रहे थे, तू खामोश था क्यों? जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिरत की फिक्र करने की कोशिश करो और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये सोचो कि कल क़यामत के अल्लाह के सामने मैं कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा और अल्लाह के सामने कैसे हिसाब, कैसे मैं अल्लाह के सामने अपना हिसाब कैसे दूंगा। मेरे भाइयों सहाबा रोया करते थे, नबी अकरम रोया करते थे। आज हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ें नहीं है। बस सिर्फ दुनिया दुनिया और आखिरत की ज़र्रा बराबर फिक्र नहीं है। हमारा छत गिरने वाला है लेकिन लोग छत को छोड़ने को, मकान को छोड़ने को तैयार नहीं है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिम मुअरिज़ून। लोगों का हिसाब व किताब करीब आ गया, इंतहाई नज़दीक अपनी ज़िंदगी के खात्मे के ऊपर है ना। हर कोई अपने आप ऐसी ऐसी सवारी में सवार है जो अपने अपने मंजिल की तरफ निकल रहा है, अपने मौत के करीब आ रहा है। कोई मंजिल की तरफ पहले पहुंच जा रहा है, कोई मंजिल में बाद में पहुंच रहा है, लेकिन हर कोई उसी मंजिल की तरफ निकल रहा है। जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है, जैसे जैसे घंटा निकलता जा रहा है, जैसे जैसे महीने निकलते जा रहे हैं, वो अपने मंजिल के करीब पहुंच रहा है, अपने मंजिल के और नज़दीक पहुंच रहा है मेरे भाइयों। लेकिन ख्वाब गफलत में पड़ा हुआ है, घर के अंदर उसका छत मकान गिरने वाला है। लोगों ने बताया, इंजीनियर ने बताया तेरा मकान गिरने वाला है, कोई फिक्र नहीं पड़ा हुआ। अरे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। आज उलमा तकरीर करके बताते हैं, अरे क्या होगा, ये उलमा की बातें हैं, कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों आखिरत की फिक्र अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करो। ज़िंदगी, ये दुनिया मुसलमानों के लिए जन्नत नहीं है, ये मुसलमानों के लिए कैद खाना है। इसके अंदर आपको हर आजमाइश का सामना करना पड़ेगा और आखिरत को खूबसूरत बनाने की सख्त ज़रूरत है। मेरे भाइयों चंद बातें थी फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हमारे नौजवानों के अंदर आखिरत की फ़िक्र अल्लाह हमारे दिलों के अंदर डाल दे। इलाहुल आलमीन हमारी बहनों के दिलों के अंदर आखिरत की फ़िक्र तू डाल दे। इलाहुल आलमीन जो शराबी हैं अल्लाह उनको आखिरत की फ़िक्र उनके दिल में डाल दे और उस फ़िक्र की वजह से लोग शराब छोड़ दे। मेरे भाइयों आखिरत की फिक्र की वजह से लोगों ने शराब छोड़ा था, जिना छोड़ा और कैसे कैसे मंजर, लेकिन आज आखिरत की फिक्र नहीं, बस दुनिया दुनिया दुनिया। मेरे भाइयों ये दुनिया की कोई गारंटी नहीं है, ये दुनिया आज है तो कल नहीं है। आज मर जाओगे, चंद दिनों के बाद तुम्हें कोई याद करने वाला ना होगा, कोई तुम्हें देखने वाला ना होगा, कोई तुम्हारे कब्र के पास जाकर के रोने वाला ना होगा। मेरे भाइयों आखिरत की फिक्र की कोशिश करो और अपने कब्र को खूबसूरत बनाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हम जमी मुसलमानों को जब तक तो हमें ज़िंदा रख, दुनिया से ज़्यादा आखिरत की फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस दुआ के साथ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन हमें दुनिया के अंदर अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचाने के अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। जो बच्चे बिगड़ चुके हैं, जिनके माँ बाप, जिनके बच्चे दीन से दूर हैं, अल्लाह उन्हें, उन बच्चों को अल्लाह दीन से करीब आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमा। जो दुनिया से जा चुके अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। जो दावत तबलीग के काम कर रहे हैं अल्लाह उनको और मज़ीद हौसला तो दे दे ताकि वो बढ़ चढ़ करके दावत तबलीग करने की अल्लाह वो भी कोशिश करें और लोगों को भी दीन को हल्का नहीं बल्कि दीन को बहुत ही ज़्यादा आला समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब तक तो हमें ज़िंदा रख इलाहुल आलमीन, इत्तिहाद व इत्तिफाक के साथ ज़िंदा रख। जब भी हमारी मौत हो ईमान के पर मौत हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।